हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हम सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चली होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल के सबसे बड़े गवर्नमेंट एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल के बारे में। ठीक है, एसएससी सीजीएल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, एक्सपेक्टेड तो ये है कि मई या जून में पेपर होगा। हालांकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पेपर हो सकता है आपका जो है डिले हो जाए, क्योंकि जीडी का पेपर होना था वो अभी तक हुआ नहीं है। तो हो सकता है कि पहले जीडी हो फिर सीजीएल हो, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि डिले हो जाए, पर हमें पता नहीं है ना। पर हम तो यही मान के चलेंगे कि मई या जून में आपका पेपर होगा। ठीक है, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि अब से अगर आप स्टार्ट करें, है ना, आप अभी पढ़ना जस्ट आपने शुरू ही करा है, तो ऐसे केस में आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए कि आप अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करें। ठीक है, तो हम इसी बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, आप अपना लेवल जानो। ठीक है, अब आप जो है यहाँ पे हम मेनली दो लोगों पे फोकस करें, दो टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे। एक तो है जो बिल्कुल बिगिनर है, जो अभी मतलब नींद से जागे हैं कि चलो सीजीएल की तैयारी करते हैं। एक है वो लोग, ठीक है, और एक है जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, फिर बिगिनर है, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो अभी जागे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, देखो आसान तो नहीं रहने वाला। अब काफ़ी टीचर्स आते हैं, बोलते हैं कि ना मेरा कोर्स ले लो, आप सीरीज चला रहा हूँ उसको फॉलो कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो मैं ऐसी झूठी आशाएं नहीं देने वाला, मैं सच्चाई बताने वाला हूँ कि देखो पॉसिबल है आपका प्री निकल जाए, पर मुश्किल है बहुत। ठीक है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है ना। मेहनत बहुत लगेगी। ठीक है, आपको हो सकता है आप अभी तक काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जोन में हो, कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, और मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये पेपर ऐसा है ना, इसमें रिपीटर्स बहुत होते हैं। ठीक है, इस पेपर में रिपीटर्स बहुत होते हैं। ऐसे लोग हैं, जैसे कि आपको पता है पिछले साल जो सीजीएल का पेपर हुआ था ना, उसमें काफ़ी बच्चे हैं। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर को हटा दें उनका काफ़ी अच्छा स्कोर है। ठीक है, बट वो सिर्फ कंप्यूटर के कारण, है ना, कंप्यूटर में ना स्कोर करने के कारण वो लिस्टें अभी आउट होने के उस पे कगार पे हैं, है ना। या कई ऐसे होंगे जिनको पोस्टिंग बहुत दूर मिली हुई है, या वो अपनी जो पोस्ट मिली है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे रिपीटर्स होते हैं इसमें, है ना। तो इसलिए आसान तो नहीं रहने वाला डेफिनेटली, है ना, पर इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि अभी से अगर आप शुरू करें तो कैसे आपको किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी काम आने वाला है। और रही बात जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो वो तो अभी बहुत मैं कहूँगा ठीक ठाक लेवल पे हैं फिर तो। अगर उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, है ना। एक एक करके डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो पहले शुरू करते हैं बिगिनर से। ठीक है, तो जो बिगिनर्स हैं उनको क्या करना है। ठीक है, तो उनको पहले तो ये आप डिसाइड कर लो कि कम से कम 10 से 12 घंटे आपको पढ़ाई करनी ही करनी है अब। ठीक है, 10 से 12 घंटे आपको डेली देने हैं, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, फैक्ट है। ठीक है, 10 से 12 घंटे आपको देने ही देने हैं। पहला मेन फोकस आपका अभी प्री पे होना चाहिए, है ना। प्री पे ही हम फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप प्री क्लियर कर लें, उसके बाद आपको समय मिल जाए मेंस की अच्छे से तैयारी करने के लिए। लास्ट ईयर भी हुआ था, 5 महीने मिल गए थे प्री और मेंस के बीच में, तो हो सकता है आप उस बीच में आराम से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए पहले हम प्री पे ही फोकस करें। प्री की जो स्ट्रैटेजी है वही मैं बताने वाला हूँ, है ना। अब आपको 10 से 12 घंटे जैसा कि मैंने बताया देने ही देने हैं। ठीक है, कुछ भी हो जाए इतना टाइम तो आपको देना है मिनिमम, है ना। अब बात आती है शुरू कैसे करें। ठीक है, तो कोई भी एक टॉपिक उठाओ, है ना, बीट मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग या जीए। ठीक है, किसी भी एक टॉपिक को उठाओ और उसको
खुद से पढ़ने बैठोगे ना अभी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। खुद से पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे बढ़िया है आप कोई भी उसका वीडियो जो है, ठीक है, वीडियो हो गया या वन शॉट है, उसको देख लीजिए, ठीक है। उसको देखो, है ना, उसमें पूरा डिटेल में समझो। कोई भी टीचर आप जिसका आप ट्राई कर लेना, जिसका आपको समझ में आए, उसके वीडियो देखना, उसको पूरा डिटेल में एक बार कवर कर लेना, 1.5-2 घंटा जितना भी उसने समझाया है। और कोशिश करना कि स्पीड बढ़ा के ही देखो, है ना। 1x की जगह आप हो सके तो 1.5 या 2x अगर पॉसिबल हो तो देख लेना, पूरा वीडियो देखना। उसके बाद कोई भी आपके पास PYQ की बुक हो उसको उठाना और उसमें से सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये करना, एक बार ये हो जाए उसके बाद सेक्शनल टेस्ट होते हैं या टॉपिक वाइज टेस्ट जो होते हैं ना, वो जाके देना उसके, ठीक है। तो उससे क्या प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस एक टाइम बेस्ड प्रैक्टिस होती है ना, वो हो जाएगी। इतना करना, आपका एक टॉपिक जो है वो आराम से कवर हो जाएगा। मैं अभी ये कहूँगा, पहले कोशिश करना कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, मैं कल या परसों में एक वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, उसको मैं डिटेल में आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा। हर सब्जेक्ट के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आ रहे हैं, बीट CGL हो, CHSL हो, उनका मैंने एक एनालिसिस करके एक बना रखी है ना लिस्ट, वो मैं आपको कल या परसों में आपको एक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एडिक्विटी के जो फेवरेट टॉपिक्स हैं जिनसे मेन एडिक्विटी पूछ रहा है ना, वो सारे उसमें लिस्टेड होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप कोशिश करना कि पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना उनको कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो जिनसे आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मतलब 50-50 है कि आए नहीं है, कुछ शिफ्ट में पूछ लेता है, कुछ में नहीं पूछता है, ऐसे जो टॉपिक होते हैं ना उनको कवर करना, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर लेना। जब आपका थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना, मान लीजिए मैथ्स में आपने थोड़ा बहुत कर लिया, GA में कर लिया, रीजनिंग इंग्लिश में करना शुरू कर दिया है, उसके बाद मैं कहता हूँ मेरे अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपका 30-40% या 50% भी आपका सिलेबस कंप्लीट है ना, मॉक शुरू करो, ठीक है। मॉक शुरू करो और मॉक को बिल्कुल शिद्दत से देना। मतलब जैसे आप ऐसा मानना जब मॉक दे रहे हो कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, ठीक है, वो करना। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मॉक से भले आपका सिलेबस पूरा नहीं है, ठीक है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। मैंने जो सब्जेक्ट करे हैं, मैंने जो टॉपिक्स करे हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उस टाइम प्रेशर में परफॉर्म कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। क्योंकि आप देखिए, आपको एक तो होता है आप आराम से बुक लेके बैठे हुए हो, बुक और कॉपी लेके बैठे हो, आप PYQ सॉल्व कर रहे हो। एक होता है आपको बोल दिया जाए कि 15 मिनट है 25 क्वेश्चन करने, ठीक है, वो एक प्रेशर क्रिएट करता है क्योंकि आपको स्पीड में करने हैं वो, है ना। 15 में 25 बहुत मुश्किल होता है, आपको स्पीड में करने हैं, आपको एक्यूरेसी बना के रखनी है। तो वो कहाँ से आएगी, वो आएगी मॉक से, ठीक है। तो 50% सिलेबस हो, मॉक शुरू कर दो। भले आपको आधा सिलेबस है, आपको कई चीज़ें हो सकता है नहीं आएंगी, पॉसिबल है, हर किसी को हर चीज़ नहीं आती, ठीक है, पर आप मॉक ज़रूर देना और देने के बाद उसका एनालिसिस ज़रूर करना कि जो मैंने टॉपिक्स करे उससे जो क्वेश्चन है वो मैंने करे नहीं करे, गलत हुए क्या हुआ, वो ज़रूर एनालिसिस करना, ठीक है। उसको देखिए मॉक देने से ज़्यादा ज़रूरी होता है एनालिसिस करना, है ना। तो इसलिए उसको मत छोड़ना। अब बात आती है जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो मैं कहूँगा जो है आप टाइम को किस हिसाब से बांटो। आप बांटो एक तो रिवीजन पे, ठीक है, आप रिवाइज़ करो, आपके जो भी टॉपिक्स आपने कवर करे हैं ना अभी तक, उनको एक बार रिवाइज़ कर लो, ठीक है, उनका रिवीजन कर लो, है ना। आधा टाइम या 30-40% टाइम आप यहाँ दे देना। और उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ना आपके, जो आपने नहीं करे हैं, वो आप कर लेना, है ना, वो कर लेना। तरीका मैंने पहले बता ही दिया, वीडियो देखना, उसके PYQ सॉल्व करना और फिर जो है उसके सेक्शन या टॉपिक वाइज साइज जो है वो दे देना और मॉक्स देना शुरू कर दो, ठीक है। मॉक्स जो है वो कंपलसरी डेली एक तो देना ही देना है ना। मॉक्स देना अभी से शुरू कर दो और एक सेक्शन वाइज टेस्ट जो होते हैं कोशिश करना वो भी आप 1 या 2 सेक्शन वाइज टेस्ट भी दे पाओ, ठीक है। हर सब्जेक्ट के एक सेक्शन वाइज टेस्ट तो दे ही देना, है ना। तो ये
2 चीज़ें 3-4 चीज़ें जो हैं वो तो आपको करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। डेली का शेड्यूल बना लो, ये करना है हमें। अब बात आती है टाइम अलॉटमेंट कैसे करें, ठीक है। हम टाइम अलॉटमेंट कैसे करें, हम प्लानिंग कर लिया, हम किस चीज़ को कितना टाइम दें, कैसे करें, है ना। तो मैं कहता हूँ आप देखिए, दिन के 10 से 12 घंटे तो आपको पढ़ाई करनी ही करनी है ना। और मतलब लग जाओ, झोंक दो अपने आप को, है ना। इतनी आसानी से आप 40 लाख की भीड़ में से वो जो लिस्ट है आएगी ना, फाइनल लिस्ट होती है, उसमें इतनी आसानी से नाम नहीं पहुंचता, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। मैं इनफैक्ट अपना बताऊं, मैं जब तैयारी कर रहा था तो मेरा क्या होता था, मेरा शेड्यूल होता था, मतलब सुबह मैं उठ जाता था 6 साढ़े 6 के आसपास, ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ता था और 9:30 बजे मेरे को ऑफिस निकलना होता था। ऑफिस भी मैं जाके कान में ईयरफोन्स डालता था, ठीक है। गले में वो आते हैं ना क्या, वायरलेस वाले, ठीक है। वो मैं टांग रख के रखता था। जैसे ही मेरे को टाइम मिलता था, फ्री टाइम मिला, एक साइड डाला कान में और जो भी कोई लेक्चर है या कुछ है उसको सुनना शुरू कर देता था, ठीक है। फिर मैं शाम को आता था 5:30-6 बजे के आसपास, ठीक है। 5:30-6 बजे वापस आता था। फिर मैं वापस पढ़ना शुरू करता था 8 बजे, और यही मैं 8 बजे तक मैं पढ़ता था। उसके बाद 8:30-9 से वापस 12 बजे तक, ठीक है। तो मेरा पूरा दिन ऐसे निकलता था। और संडेज जो होते थे, ठीक है, वो तो आप मान लो सुबह से शुरू हुआ तो रात तक पढ़ना ही है। बीच में बहुत रेयरली होता था कि 2-3 घंटे का ब्रेक ले लिया तो ले लिया, बाकी तो मेरा ऐसे ही जाता था, ठीक है। क्योंकि देना पड़ता है, ठीक है, टाइम देना पड़ता है ना। आपको करना पड़ेगा तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। तो टाइम अलॉटमेंट ज़रूरी है। अब किस सब्जेक्ट को कितना दे, ठीक है। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग है, जीए है, और एक जीए में एक और सब टॉपिक जो कहते हैं वो है करंट अफेयर्स, ठीक है। तो किसको कितना टाइम दे, देखो करंट अफेयर्स को तो 1 घंटा देना ही देना है, कुछ भी हो जाए 1 घंटा देना ही देना है, ठीक है। जीए है, जीए में मैं कहूँगा 1 से 1.5 घंटा दो, है ना। 1 से 1.5 घंटा तो डेली दो। क्यों मैं इसको सिर्फ 1 से 1.5 घंटा कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जीए है ना, जीए अगर देखा जाए, जीए आपका रैंक बनाता है, आपको सिलेक्शन नहीं दिलाता। सिलेक्शन मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश दिलाएंगे, है ना। जीए जो है वो सिर्फ एक रैंक आपका बनाता है। अभी हमें रैंक पे फोकस नहीं करना, हमें सिलेक्शन पे फोकस करना है, हमें प्री क्लियर करना है, ठीक है। और जीए का इतना वास्ट सिलेबस है, ठीक है। आप कितना डेप्थ में पढ़ लोगे, क्या क्या पढ़ लोगे इतने कम टाइम में, है ना। तो इसलिए उसको 1 से 1.5 घंटा दो। बाकी आप करंट अफेयर्स तो कर ही रहे हो ना, ठीक है, वो कर ही रहे हो, तो उसमें कंपनसेट हो जाता है वो जो वहाँ पे टाइम काट रहे हो। और करंट अफेयर्स में मैं कहूँगा डेली वाले मत करना, मंथली वाली जो कंपाइलेशन आता है ना वो कर लेना। बेस्ट तो मैं यही कहता हूँ, अड्डा 247 का एक मंथली कंपाइलेशन डाउनलोड करना, उसको करना, है ना। उससे बढ़िया और कुछ नहीं है। रीजनिंग में कहूँगा 1 घंटा मोर देन इनफ है, ठीक है। रीजनिंग को इतनी हार्ड नहीं आती सीजीएल में, 1 घंटा दे दो, बहुत है। मैथ्स और इंग्लिश में आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो मैथ्स को कोशिश करो ज़्यादा टाइम देने की, 3 घंटे हो सके 3 घंटे दे दो, या उसको ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। इंग्लिश अगर वीक है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना, है ना। ऐसे करके बाकी जो टाइम बचता है ना, इन 2 सब्जेक्ट में बांट देना, ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश में, है ना। तो ऐसे करके आप जो है अपना टाइम डिसाइड करो। मैथ्स इंग्लिश में जो आपका वीक है उसको ज़्यादा फोकस रखना, और बाकी टाइम जो है वो दूसरे को रखना, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो मैंने बातें बताई आपके काम आई होंगी, आपको थोड़ी मदद मिल सकी होगी। कोई भी डाउट हो बाकी तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे, है ना। और एक और चीज़ कि हम जल्द ही एक सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉप 50 या टॉप 100 क्वेश्चन जो होते हैं उस टॉपिक के, उसको कवर करेंगे, ठीक है। और ये फटाफट मतलब सुपर फास्ट रिवीजन टाइप होगा ये सीरीज़, ठीक है। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे ये सीरीज़ मिस ना हो। चलिए तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।